अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमती नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग को हमने रोका। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की, वाज़ेह किया जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएं और इन ममालिक से तिजारत नहीं करेंगे। जल्द दोनों ममालिक तिजारत करने पर आमादा हो जाएंगे। अमरीका टैरिफ पर मुज़ाकरात कमीशन वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन से टेलीफोनिक रब्ता अफ्रीकैन का तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक। अफ्रीकैन का मुज़ाकरात को जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार। फितना अल हिंदुस्तान का एक दफ़ा फिर आम बलोचों पर हमला। फितना अल हिंदुस्तान के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सौराब के बाजार में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट जैसा कि बैंक और मार्केटों को निशाना बनाया। इसके अलावा दहशतगर्दों ने बाजार में आम बलोच ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। सौराब के ADCR हिदायतुल्लाह बुलेदी ने जाम शहादत नोश किया। FC को आता देखकर इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द भाग निकले। इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम और सूबे की मजमूई सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुँचेंगे, जहाँ वो एक जिरगे में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत कबायली और सियासी अमायदीन भी जिरगे का हिस्सा होंगे। जिरगे के हवाले से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इरफान सईद हमें ज्वाइन करेंगे। इरफान, आप अपडेट कीजिएगा, इस जिरगे से मुताल्लिक क्या खबरें हैं आपके पास और कौन कौन शरीक हो रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच रहे हैं, जहाँ पर वो एक जरगे में शिरकत करेंगे। जरगे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जबकि इसके अलावा गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर कबायली अमायदीन भी इस जरगे में शिरकत करेंगे। जरगे का मकसद बलूचिस्तान में अमन अमान की जो सूरत हाल है और गुज़श्ता कुछ दिनों से जो फितनतुल हिंदुस्तान जो एक बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में बराह रास्त मुलविस है, इस हवाले से कबायली और सियासी अमायदीन को एतमाद में लिया जाएगा और बलूचिस्तान में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बाज़ अहम फैसले भी किए जाएंगे, जिसमें कबायली और सियासी अमायदीन को एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें एक आला सतही एक इजलास में भी वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे, जहाँ पर वो बलूचिस्तान में हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़यात है उसके मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। दीगर खबरों में बात करेंगे। बीजेपी का पहली बार पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारों की तबाही का एतराफ़। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। सुब्रमण्यन स्वामी ने मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। इंटरव्यू में कहा कि चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा का गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू। कहते हैं कि पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रही थी, इस बार कशीदगी बैन अल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई है। मुस्तक़बिल में भी ये कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया गया। हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ज़रई मुल्क में मुआहिदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। किसी भी जारहत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के तुलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मार्के हक की कामयाबी में मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की और आलमी इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारहाना इकदाम पर भी रोशनी डाली। कहा कि मार्का
हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। कौमी क़यादत के साथ कौम मादरे वतन के दिफा के लिए आहिनी दीवार बनकर खड़ी हुई। फील्ड मार्शल ने कहा कि किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाक फौज के सिपा सलार ने कहा कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना फौरी हल जरूरी है। भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा बन गए हैं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दिलीना तनाज़ात हल करना होंगे। हमारा मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरक़ी हमसाए की जानिब से बिला जवाज़ फ़ौजी जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सालसी के आलमी तंजीम तजवीज़ करने के लिए चीन के विजन की तारीफ, कहा कि तकरीब आलमी सालसी और सिफारतकारी के दायरे में नए दौर के आगाज़ की अलामत है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। इदारों की मजबूती और आइनी नज़्म व ज़ब्त के लिए मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात का 7वां रोज़। सदर ममलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ सियासी और दीगर शख्सियात ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, MNA समीना खालिद घुरकी, हसन मुर्तज़ा और चौधरी असलम गिल समेत दीगर ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत हिकमत अमली के तहत मंसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सुतून है। हमें पार्लिमानी अक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मुल्क के नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना चाहिए। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों का किरदार मरकजी हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा, ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। फैज़ाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज से कबल ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के लिए हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। फैज़ाबाद इंटरचेंज इस कदर खूबसूरत होना चाहिए कि आवाम को इस पॉइंट पर पहुंचते ही इस्लामाबाद में दाखिला का एहसास हो। फैज़ाबाद इंटरचेंज दीदा ज़ेब और दिलकश शाहकार होना चाहिए। फैज़ाबाद इंटरचेंज के साथ मुतासिल एरिया को दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग से पुरकशिश ग्राउंड में तब्दील किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंटरचेंज के चारों तरफ दीदा ज़ेब लाइट्स नस्ब करने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी ने ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए इंटरचेंज को मज़ीद खुला करने की हिदायत की।